तो मकान कैसे बनेंगे? मैं अंधा हो चुका हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। 26, 29, 27, 28 जब तक भी इलेक्शन आएगी, 33, 34, 35, 36, 37 तक, मतलब 39 में मैं नहीं जीत सकता हूँ। यहाँ से कुत्ता मतलब कुर्सी को खा रहा है। इस साइड आओ यार। जिन लोगों के पास घर में खड़ा था, तो बनी में बहुत बदमाशी पड़ी है। हाँ, तो बनी में बहुत बदमाशी पड़ी है। हाँ। खैर आओ यार, सैनिटाइजर के नशे करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी। मैं तो कम से कम बनी का मोजिज हूँ, इलेक्शन की तैयारी रखता हूँ। आने वाले जब दौर आएगा इलेक्शन में मुझे खड़ा होना है, कम से कम कमिंग कैंडिडेट हूँ। तो ऐसा है, थोड़े कपड़े मैंने साफ नहीं डाले थे, मैं जल्दी से थोड़ा बाजार कुत्ते को सैर करवाने के लिए चला गया। ये है, मैं आज हॉस्पिटल में गया था, तो वहाँ पर मैं कुछ मैंने डॉक्टर को पूछा, मैंने कहा मुझे कुत्ते के लिए टीका लगवाना है, हॉस्पिटल में लगेगा या कहीं और लगेगा? तो डॉक्टर साहब बोल रहे थे टीका लगेगा वेटनरी हॉस्पिटल में। तब तक वो वहाँ पर एक कंपाउंडर है, वो मेरे को हाथापाई में पड़ गया, गाली गलौज के लिए बोलने लगा, चलो चलो यहाँ से, कुत्ता मतलब कुर्सी को खा रहा है, कुर्सी काटेगा ये। तो कुत्ता उसके कुर्सी के साथ ही खड़ा था। तो बनी में बहुत बदमाशी पड़ी है। हाँ, तो बोल रहे हैं एक छोटा सा दुकानदार है और टी स्टॉल का बर्तन धो रहा है, वो कहता है कुत्ते को हमारी दुकान के सामने मत खड़ा करो। ऐसे ऐसे बदतमीज लोग हैं यहाँ बनी में। तो लोगों को तो छोड़िए, लेकिन हॉस्पिटल में 70 साल के आदमी रिटायर होके दोबारा लगे हुए हैं। पिछले इलेक्शन में आपने क्यों नहीं हिस्सा लिया? नहीं, उस वक्त मेरे स्टार्स पावर जो थे वो कामयाबी नहीं दिखा रहे थे। पंडित लोग बोल रहे थे अगर आप इस वक्त खड़े होते हैं तो आप हार भी सकते हैं, लेकिन आगे मेरा मुकद्दर पूरा 26, 29, 27, 28 जब तक भी इलेक्शन आएगी, 33, 34, 35, 36, 37 तक, मतलब 39 में मैं नहीं जीत सकता हूँ। तो ऐसा है, हमें चाहिए कोई अच्छे काम हो। डॉक्टर साहब ध्यान से, रामेश्वर साहब देखें जरा क्या बनी का हॉस्पिटल क्या कर रहा है। बहुत बदमाशी पड़ी है, बैठे हुए हैं, पूरे डॉक्टर बैठे हुए हैं। एक सुरेंद्र जी हैं, सिर्फ वही कम से कम पूरे हॉस्पिटल को संभाला हुआ है, और वो 40 साल से लोगों के काम आ रहे हैं। मैं सुरेंद्र जी को ये चाहता हूँ कम से कम रिटायरमेंट पे 1 लाख का अवार्ड देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने 40 साल तक बनी में सेवा की है। बाकी सब बदमाश बैठे हुए हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, काम कोई नहीं हो रहे हैं, और देख रहे हैं उधर हमारे घर के कोई 200 बार सुरेंद्र जी की मेहरबानी से हम बचे हैं। बाकी बहुत चोर बाजारी चल रही है। एक सुरेंद्र जी हैं जो कि हमारे जम्मू कश्मीर की शान है। जय हिंद, जय भारत। हाँ, बनी में ये हालात हैं इस वक्त चल रहे कि 1 किलोमीटर में 3 नाके लगाए जा रहे हैं। SHO साहब 50% थोड़ा ठीक भी हैं, लेकिन एक SPO जो है बनी का, वो SP की पावर बरत रहा है। हमें बहुत हैरानगी है, हम भी 50 साल के हो गए हैं, हमने ऐसा दौर 14 से पहले नहीं देखा। 14 से 22 तक पुलिस लोगों को बहुत तंग कर रही है। गरीब उधर जलंधर के लोग देखे मैंने, वो उनके मोटरसाइकिल के कागज गुम हो गए, उनको कोर्ट में घसीटा गया, वो रो रहे थे, मेरे पाँव पड़ रहे थे। मैंने बोला अब मैं क्या कर सकता हूँ कानून के आगे। इस साइड आओ यार। जिन लोगों के पास घर में सौदा लेने के लिए 500 रुपया नहीं है, उनका चलान हो रहा है, उनका चलान हो रहा है। सौदा घर को नहीं लिया जा रहा है, लेकिन चलान के वो 7,000 पुलिस उनसे ले रही है। अगर पत्थर नहीं उठाएंगे, रेता बजरी नहीं उठाएंगे, तो मकान कैसे बनेंगे? वो माना कैसे? पूरे हिंदुस्तान में 2 शख्सियत की बात करना चाहता हूँ। आप जरा जो लोग सुन रहे हैं थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। शाहजहां बादशाह के ज़माने में तख्ते ताउस दिल्ली में जो था, वो 9 करोड़ सोने के रुपए अशरफियाँ लगा के शाहजहां ने तैयार किया था। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक जिसको मैं सिकंदर आज़म की बात बता रहा हूँ, 2000 पहले सिकंदर ने दुनिया फतह की थी। फारूक अब्दुल्ला साहब
सिकंदर से कम नहीं है। फिर क्या क्या एमएलए से बनने से कुछ नहीं होगा। जो गवर्नमेंट दिल्ली करेगी नहीं पीएम नहीं, आप बोलिए उसके बारे में, दिल्ली गवर्नमेंट के बारे में बात कीजिए ना। दिल्ली नहीं 26 में एमएलए की मेरी मुकद्दर में है। हाँ 26 में है तो 26 में आएगी इलेक्शन, मैं जीतूंगा। और क्या हाँ मेरे कंपटीशन पे कौन है आपको पता ही है। कंपटीशन में इस समय कौन कौन है? कोई नहीं है, ये भाग जाएंगे। ये सारे बात हाँ रामेश्वर भाग जाएंगे, जीवनलाल जी खड़े नहीं होंगे। हाँ मतलब आप राजकुमार ही रहेंगे? क्यों नहीं, पब्लिक आप देख नहीं रहे। ये सारे जब आप बनेंगे मिनिस्टर जो भी बनेंगे तो आप क्या करेंगे? युवाओं के लिए क्या करेंगे? मैं कुल मिला के 1 साल के अंदर या तो जिंदा खुद रहूंगा असेंबली में या किसी को गिराऊंगा। हाँ खत्म किसी को करूंगा। मुझे चाहिए बच्चे के बारे में, बच्चों के बारे में। हमें जहाजों में नहीं घूमना है, विदेशों में सैरें नहीं करनी है। हमें देखना है यूथ कितना बर्बाद हो रहा है। पोस्टें हैं क्यों नहीं, ये बात बताइए। एक किसी डिपार्टमेंट जाओ 3 ही मुलाजिम दिखाई देते हैं। वो तो ऐसी पूछना है कि जनाब जब आप एमएलए बनेंगे मैं लड़ूंगा, मुझे लड़ना है। युवाओं के लिए क्या करो? मैं झगड़ना है, मुझे आवाज उठानी है, आवाज उठानी है असेंबली में। परेशान करने हैं 99 एमएलए मैंने जो ख्वाएं। पार्टी कौन सी होगी? इस वक्त तो मैं एनसी में हूँ। इस समय आप आज बड़े बाबूगन की 96 में हम कांग्रेस में थे, 2018 तक तो कांग्रेस में रहे और इस वक्त 18 में फारूक अब्दुल्ला साहब ने ज्वाइन करवाया। दौरे में आज बड़ा कोर्ट नहीं आज थोड़ा मैं लोगों के हालात के बारे में इंटरव्यू देना नहीं इंटरव्यू देना चाहता था इसलिए। बांग्लादेश के 103 मुल्क की चेयरमैन जो हैं इंदिरा गांधी, उन्होंने क्या करके दिखाया है। पाकिस्तान को महसूस हुआ था, अमेरिका को महसूस हुआ था, उस वक्त चीन भी भागता हुआ पीछे को दौड़ा था। तो आपका डॉग आ गया, मैं ये चाहता हूँ एक हवाई अड्डा बने उधर उधर अपने दूसरे ढग्गर में, सरोला में, द्रोड़ में एक एयरपोर्ट बनना चाहिए, एक मछेडी में एयरपोर्ट बनना चाहिए। तो बनी से ज़्यादा मैं यही चाहता हूँ कि लोहाई मलार मछेडी में नौकरियों का ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर तो बड़ी बेरोज़गारी है। काफ़ी ज़्यादा पूरे लोग झुकाव मेरी साइड ही है। तो अभी ऐसा है मैं जीत सकता हूँ, आराम से जीत सकता हूँ यहाँ से। तो फारूक अब्दुल्ला साहब टिकट का भी ऐलान कर चुके हैं कम से कम 10 महीने से ही कि राजकुमार को टिकट देंगे। उमर अब्दुल्ला साहब बोल रहे हैं सर्वे करवाएंगे, जिसका नाम सबसे आगे होगा तो टिकट उसको मिलेगी। तो बाकी पूरे लोग मेरी साइड है, नौजवान तबका भी मेरी साइड है। तो करने के लिए मुझे 10 दिन के अंदर अंदर जलसे की तैयारी में लग रहा है। बहुत बड़ा जलसा होगा मेरे जलसे की गैदरिंग तो 10,000 होगी, 10,000 लोग आएंगे। इन लोगों के जलसे में तो 50 लोग, इन लोगों के जलसे में तो 50 लोग आए, 40 लोग आए, 30 लोग आए, 150 लोग से ऊपर कहीं नहीं आए। मेरे जलसे में 10,000 पब्लिक होगी। हाँ बहुत ज़बरदस्त होगा। इतना है, सड़कें अच्छी बनेंगी, टूरिज्म लोग आएंगे, टूरिस्ट लोग आएंगे, बाकी बहुत डेवलपमेंट होगी। हाँ अच्छी चीज़ें बनेंगी। इस बार बीजेपी के एमएलए कितने जीतेंगे जे&के में, और बनी में किसका माहौल है? मेरी तो जजमेंट यही है, जम्मू कश्मीर में एक भी नहीं जीतेगा बीजेपी का। एनसी आएगी 50 से ऊपर अक्सरियत।